अच्छा, ये हमने कल पिछले लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेस्पर का इंट्रोडक्शन और वो सारी चीजें, और उसमें हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। हमने कहा था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने उनमें आपको ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि हमने इन हेडिंग्स के थ्रू हमने चीजों को डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है AB4 टाइप मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी का। पहले हमने AB2, AB3, AB2E वो हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो AB4 है। यहाँ हम बेसिकली पढ़ने लगे हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। ठीक है, उनकी आगे डिफरेंट टाइप्स में से पहली है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टीरिक नंबर 4 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 है, लॉन पेयर 0 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल होते हैं 109.5 के। सही है, तो ये आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का आपको आइडिया है ऑलरेडी मेरा ख्याल। ठीक है, वो आपने यहाँ पे हमने इसमें देखा हुआ है एनिमेशन में। ठीक है, कि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो जिसका मॉडल हमने उस दिन भी वैसे देखा था, कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे का स्ट्रक्चर होता है कि 2 बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे होंगे तो 2 आपसे पीछे की तरफ जो है ना वो जा रहे होंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और ये इनके सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो 109.5 के होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, 109.5 के बॉन्ड एंगल्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, और उसके बाद ये, तो इसकी एग्जांपल्स देख लें। जो है मीथेन है, जितने भी कार्बन के सिंगल बॉन्डेड हैं मीथेन के अलावा सारे वो टेट्राहेड्रल होते हैं। उसके बाद CCl4 है, उसके बाद अमोनियम आइन है, सल्फेट आइन है, परक्लोरेट है आइन है। ये सारे के सारे जो है ना वो टेट्राहेड्रल इनके स्ट्रक्चर होते हैं, और वेस्पर थ्योरी के थ्रू इनकी जब अच्छा, तो इनके वेस्पर थ्योरी के थ्रू जब स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उसके मुताबिक हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा। सल्फेट है, परक्लोरेट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अमोनियम वगैरह वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है वो है AB3E। AB3E में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पेयर 4 ही है, मतलब स्टीरिक नंबर 4 है, लेकिन ये है कि बॉन्ड पेयर 3 है, लेकिन एक जो है वो उनमें से लॉन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर इसमें 4 होते हैं, सॉरी 3 होते हैं, लॉन पेयर 1 होता है। ठीक है, और इसकी अच्छा, अब ये है कि जब जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो ना, ये हम जाते हैं एनिमेशन पे वापस, कि ये देखिए जरा, कि जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों वो हम कहते हैं कि ये होगा कैसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, ये वाला जैसे कि ये है। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से एक लॉन पेयर आ गया है ना, तो आपको पता है कि जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हम लॉन पेयर को शामिल नहीं करते। तो जब लॉन पेयर को शामिल नहीं करेंगे ना, तो जो हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा ना वो कुछ इस तरह से होगा। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये आपको एक पिरामिड नजर आ जाए। अच्छा, पिरामिड क्या होती है भला? तकोन जो होता है ना स्ट्रक्चर, तकोना स्ट्रक्चर, उसको हम पिरामिड कहते हैं। जैसे आपने वो देखी होंगी इजिप्ट जो अहराम मिस्र है उनकी तस्वीर। ठीक है, तो वो पिरामिड होती है, ऐसे ऐसे तकोना सा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे भी पिरामिड बनती है एक्चुअली। ये पिरामिड को अगर हम ऊपर की जानिब करें तो ऐसे देखिएगा, तो ये इसको ऐसे देख लें या ऐसे देख लें, नीचे की तरफ देख लें, तो ये पिरामिड होती है जिसमें 3 बॉन्ड ऊपर लॉन पेयर है। ठीक है, और वो लॉन पेयर जो ना वो इन तीनों बॉन्ड्स को क्या कर रहा है, परे धकेल रहा है, मतलब इस इधर से रिपल्शन लगा रहा है, इधर से रिपल्शन लगा रहा है, और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर तीसरे वाले पीछे वाले के भी ऊपर भी क्या कर रहा है, रिपल्शन लगा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पैरामिडल, 3 कोनों वाली पैरामिड है। पैरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो टैपर करता है, मतलब उसकी ऊपर से कम होती है, नीचे आते आते उसकी चौड़ाई जो है वो या उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है। सही है, तो यहाँ पे देखिए जरा कि ये पैरामिड है, इसको अगर हम इस तरह से क्या करें, ज्वाइन करें, तो हमारे पास एक पैरामिड का स्ट्रक्चर आता है। अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो ये हमारे पास होता है पैरामिडल स्ट्रक्चर। ये कब होता है? जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, लेकिन उनमें से एक क्या है, लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल पैरामिडल बनता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें लॉन पेयर को शो नहीं करते, तो वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें ये है
कि आमतौर पे जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें आपको पता है बॉन्ड एंगल होते हैं 109.5 के, ठीक है। लेकिन अब अगर उन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में से एक लॉन पेयर आ गया ना, तो हमने पढ़ा हुआ है रूल्स में कि लॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, तो लॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी ना, तो वो क्या करेगा कि ये जो ऊपर लॉन पेयर है ये इन तीनों को रिपेल करके इनके जो बॉन्ड एंगल है ना वो 109.5 से कम कर देगा, ठीक है। मतलब वो कितने कम हो गए, वो डिफरेंट मालिक्यूल्स में डिफरेंट होगा, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि वो सबके सब में इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 नहीं रहेंगे। अच्छा, आपने एक रूल पढ़ा था लास्ट पे, जो है ना वो एक रूल था कि अगर तो किसी मालिक्यूल के अंदर सारे के सारे हो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर रेगुलर होता है। रेगुलर का मैंने आपको बताया था, रेगुलर से मुराद ये होता है कि रेगुलर एंगल रेगुलर होते हैं। मसलन अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो सारे एंगल 120 के होंगे। आपको नाइट्रोजन का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये नीचे अमोनिया का, इसमें देखें जरा कि ये वाले हाइड्रोजन जो है, अच्छा इसमें एक बात नोट करने वाली है कि हाइड्रोजन को दो तरह के, एक हाइड्रोजन है जिनको ऐसे ऐसे की लाइनों से शो किया गया है। आपको पता है कि ये जो लाइन होती है ना, डॉटेड लाइन इसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन आपसे बैक साइड पे है, मतलब पिछली साइड पे है। और ये जो इस तरह की लाइन है, ये जो इस तरह की सॉलिड लाइन है इस तरह की, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि वो आपकी तरफ है। तो मतलब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये वाला पीछे था, ठीक है, और ये इस तरह से, सही है। तो ये एक पिरामिड बनती है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम पिरामिड बनाएं, ठीक है, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है, या इस स्ट्रक्चर को पकड़ के, या दूसरे लफ्जों में सही अगर हमें पिरामिड की का आइडिया होगा तो वो हमें वहां से होगा एनिमेशन से, सही है। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारे पास है कि इस स्ट्रक्चर को हम पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। पिरामिड मैंने कहा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी विड्थ जो है, जो उसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो चेंज होती है। मतलब ऊपर से वो ऐसे एक कोन की तरह होता है ना, एक कोन की तरह कह ले जिसको हम कहते हैं। कोन क्या होती है कि जिसका जो चौड़ाई है या जो लंबाई है या जो गोलाई है वो ऊपर से नीचे आते हुए चेंज होती है। तो इसी तरह का पिरामिड है कि नीचे इसका जो ना वो विड्थ ज्यादा है, ऊपर जाते जाते वो एक पॉइंट पे सारी लाइनें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम पिरामिड कहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल हम कहते हैं, 3 कोनों वाली पिरामिड, ठीक है, और जिसकी 3 साइड्स होती है मसलन, ठीक है। इसकी 3 साइड्स कौन सी हैं, इसकी 3 साइड्स हैं जी आपके पास, एक ये साइड है, ठीक है, एक ये साइड है और एक वो पीछे वाली साइड है, ठीक है। ये आपके पास 3 साइड्स हैं इसकी। अच्छा, उसके बाद उसके ये इसकी एग्जांपल्स हैं PCl3, अमोनिया, ये जो है ना वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। और इनकी टाइप है AB3E, जिनके अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जी AB2E2, स्टीरिक नंबर 4 है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर 4 ही हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से 2 क्या है लॉन पेयर है और 2 क्या है बॉन्ड पेयर, ठीक है। 2 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, ये वाला हमारे पास आ गया ये स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं 4, लेकिन उनमें से 2 क्या है लॉन पेयर और 2 क्या है बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो आपको नजर आ रहा है ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होती है, ठीक है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है कि ज्योमेट्री ये कहती है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे तो वो टेट्राहेड्रल शेप में। लेकिन जब हम शेप की बात करेंगे तो शेप हमारे पास ये आएगी, ठीक है, ये इसको आप वी शेप कह सकते हैं, आप इसको एंगुलर कह सकते हैं, इसको बेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप तो यही होती है, लेकिन अब आपको पता है कि लॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है। तो 2 लॉन पेयर हैं, अब उन 2 लॉन पेयर की रिपल्शन का क्या नतीजा होगा, उन लॉन पेयर की जो रिपल्शन लगेगी इधर से इस पे और इन पे जो रिपल्शन लगेगी, उस रिपल्शन से क्या होगा कि ये जो एंगल है ना 109.5 ये इससे कम हो जाएगा। ये जो V है इसकी आपस में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा एटम्स का, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कहने का ये है कि लॉन पेयर के इफेक्ट की वजह से स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होता। मतलब जो रेगुलर स्ट्रक्चर है उसमें एंगल 109.5 का होगा, लेकिन जब लॉन पेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर एंगल जो है वो कभी भी
109.5 नहीं होगा, ये उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सूरत हाल होती है जब आप एक ऐसा मालिक्यूल हो, एक ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम जुड़े हुए हैं और उसके पास 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो एंगुलर बैंड या वी शेप होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से एंगुलर बैंड या वी शेप दोनों नाम इसको देते हैं। इसकी एग्जांपल है पानी और H2S। ठीक है, और इसमें एंगल में हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि इनके जो एंगल, अच्छा देखिए जब एंगल की बात करते हैं ना हम, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब मैं एंगल की बात करूंगा तो एंगल हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल, लॉन पेयर के एंगल का हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि लॉन पेयर का सिर्फ स्ट्रक्चर पे एक इफेक्ट हो रहा है, वो एक्चुअली कुछ नजर आने वाली चीज नहीं होती है, वो एक बिहाइंड द सीन कहने एक चीज होती है जो इफेक्ट करती है इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था कि जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके दरमियान एंगल, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल या लॉन पेयर के दरमियान एंगल को हम डिस्कस नहीं करते। हम जब एंगल की बात करेंगे तो वो बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल होता है। और आपको पता है कि जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 2 ही बॉन्ड पेयर रह जाते हैं ये वाले, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 रह गए हैं, ठीक है, ये इधर एक लॉन पेयर है, इधर एक लॉन पेयर है, तो इन दोनों लॉन पेयर की वजह से ये जो एंगल है होना तो 109.5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 109.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद बात हम कर रहे थे ये टेट्राहेड्रल, और इसमें हाँ ये भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है। डिस्टॉर्टेड का आपको पता है कि जिसके एंगल जो है ना वो एक कॉमन एंगल से चेंज हो। कॉमन एंगल्स कौन से हैं, 109.5, 120 और 180 वगैरह वगैरह। सही है, तो ये था जी इसमें AB2E2, ये 3 स्ट्रक्चर थे जिनके अंदर सेंट्रल एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स अटैच होते हैं। उनमें से चाहे चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, चाहे 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर हो, चाहे 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर हो, हमने इन तीनों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 5 होती है। ठीक है, मतलब जिनके इर्द गिर्द, जिनमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, तो इनका स्टेरिक नंबर 5 होता है। आपको पता है स्टेरिक नंबर से मुराद होता है नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 5 है, लॉन पेयर 0 है। इनकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। सही है, अच्छा यहाँ पे ना ये आपको नीचे एक पैरामिड नजर आ रही है, ये जो ऑरेंज कलर की, मुझे तो ये ऑरेंज ही लग रहा है बाहर, आपको पता होगा इसका एग्जैक्ट शेड क्या है। ठीक है, तो ये पैरामिड है एक, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है, इसमें 2 पैरामिड्स हैं, एक पैरामिड ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। देखे ना, एक ये ऊपर पैरामिड है, ऐसे लगता है कि 2 पैरामिड्स को हमने जोड़ा हुआ है, उनकी बैक टू बैक जोड़ा हुआ है, एक को नीचे रख के दूसरी को उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा था ना AB3E में, वो ट्राइगोनल पैरामिडल था, वो सिंगल पैरामिड थी, यहाँ पे 2 पैरामिड्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें 2 तरह के आपके पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, एक तो एक्सियल बॉन्ड आ जाते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आ जाते हैं। देखें एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या फर्क है, मैं आपको इसको दोबारा वहां पे हम जाते हैं एनिमेशन पे, ठीक है, वहां से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके तो फिर हम वापस आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आप देखिएगा जरा कि ये लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, ये है जी, कितने बॉन्ड है हमारे पास, 5 बॉन्ड है। ठीक है, तो जब 5 बॉन्ड है ना तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, जिसको हमने कह दिया, नाम दे दिया हमने इसको ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, इसमें ना बेसिकली क्या हुआ कि देखें 3 बॉन्ड जो है ना वो एक ही प्लेन में, इस तरह से ये 3 क्या है, बिल्कुल एक ही प्लेन में, जैसे आपने ट्राइगोनल प्लेनर कहा था ना उसमें 3 के लिए AB3 में, ये इस तरह से होते हैं एक प्लेन में। ठीक है, मतलब तीनों के दरमियान एक प्लेन है और तीनों का एंगल क्या है, 120 का, लेकिन जो बाकी 2 हैं, ठीक है, वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में है। यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा कि देखें ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये पीछे वाला, ये तीनों एक ही प्लेन में है, लेकिन ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इन तीनों के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इनके अंदर से ऐसे गुजर रहा है, इनका जो एंगल है आपस में वो 90 का, और वो एंगल्स में भी बताता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल
बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर, इसमें दो पैरामिड्स बनती हैं इस तरह से, एक पैरामिड, इसको हम अगर ऐसे जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें, एक पैरामिड बनती है, और दूसरी पैरामिड बनती है कि हम नीचे वाले तीनों को इसके साथ भी जोड़ दें और आपस में भी जोड़ दें। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अच्छा, इसमें जो तीन एक ही प्लेन में ना, ये वाले इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे दो होते हैं इनको हम एक्सियल कहते हैं। ठीक है, आप यूं समझें जैसे पंखा लटका होता है ना छत पे, ठीक है ना, छत पे पंखा लटका होता है, तो उस पंखे के जो पर हैं वो तीनों एक ही प्लेन में है, तीन पर हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हमारे घर में तो चार परों वाला पंखा है, तो वो अलग एक सिचुएशन है, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो जो पंखा लटक रहा है उसके जो तीनों पर हैं वो एक ही प्लेन में है। ठीक है, वो ट्राइगोनल एक प्लेन बना रहे हैं। और जो उस पंखे का ऊपर डंडा है जिसके साथ वो लटका हुआ है, और उसी डंडे को अगर आप उसमें से गुजार के नीचे भी ले आए, तो ये जो डंडा होगा ना जो पंखे के दरमियान में से गुजर रहा है, ये होगा एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, इसमें एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ। होप सो इससे आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। ठीक है, तो दोबारा उसकी तरफ चलते हैं हम। ये देखिएगा कि ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाई हुई है वैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल को एक्सप्लेन करने के लिए, कि ये जो ऊपर वाले दो हैं ये एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो बाकी हैं तीन, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड को उसने पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, डायग्राम के अंदर, एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा, ये देखें कि ये वाले जो तीन स्ट्रक्चर हैं, ये वाले जो तीन हैं, ये ठीक है, ये तीनों एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो है ये एक्सियल पोजीशन पे है। अगर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड का मतलब आइडिया हो गया है तो हम आगे चलते हैं। तो इनमें इनकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होती है। डायगोनल बाइपैरामिडल का मतलब होता है कि तीन बॉन्ड जो है वो एक्सियल पोजीशन, दो बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, तीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। जो तीन इक्वेटोरियल है ना वो एक ट्राइगोन बनाते हैं, एक मुसल्लस बनाते हैं ऐसे। ठीक है, जो तीन इक्वेटोरियल में है वो एक ट्राइगोन बनाते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसको हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बॉन्ड एंगल, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड एंगल है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कौन कौन से हैं? एक बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल का दूसरे इक्वेटोरियल के साथ। ठीक है, एक बॉन्ड है इक्वेटोरियल का एक्सियल के साथ, और एक बॉन्ड एंगल है एक्सियल का एक्सियल के साथ। तो ये जो तीन तरह के बॉन्ड एंगल है, इनमें जो एक्सियल के साथ बॉन्ड एंगल है वो 180 का होता है। देखिए ना, एक एक्सियल ये है, दूसरा एक्सियल ये है, तो इनका आपस में जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल का, तो वो उसके आपस में जो एंगल है वो 120 का होता है। इसका इसके साथ 120 है, इसका इसके साथ 120 है, और उसका उसके साथ क्या है 120 है, जैसा कि बिल्कुल एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बना रहे हैं, तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल में बॉन्ड एंगल सारे 120 के होते हैं। और तीसरा जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो है एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ। ठीक है, और ये बॉन्ड एंगल जो है नजर आ रहा है कि 90 का है, जैसे कि पंखे के पर और उसके डंडे के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है जी, 90 का एंगल होता है। तो ये तीन तरह के यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमने मेंशन करने हैं। ठीक है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल का हमने देख लिया कि तीन बॉन्ड एक्सियल हैं, दो बॉन्ड एक्सियल हैं, तीन क्या हैं इक्वेटोरियल हैं। ठीक है, और इक्वेटोरियल जो तीन होते हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। और ये इसके एग्जांपल है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका एक डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, जब आपने इसको बनाना है ना डायग्राम को, इसको डायग्राम को इस तरह से बना सकते हैं, आपकी ड्राइंग में से अच्छी होगी मुझसे। ठीक है, तो जैसे ये वाली डायग्राम है ना, ये ऑरेंज वाली, इसमें अगर आप साइड वाली लाइनों को मतलब ना कंसीडर करें, साइड वाली लाइनें ना लगाएं, ये जो साइड वाली लाइनें है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली ना लगाएं। ठीक है, ये सिर्फ ये लाइनें लगाएं, जितना जैसे कि ये इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें, बस पेपर में काफी होता है ये। ठीक है, इसके लिए आपने तीन लाइनें इस तरह से लगा दें। ठीक है, ऐसे की एक ट्राइंगल बना दें। और एक जो, अच्छा एक बात है इसमें, वो उसका ख्याल रखना है कि जो एक्सियल बॉन्ड है ना वो थोड़े से लंबे होते हैं इक्वेटोरियल की निस्बत। ठीक है ना, उनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है एक्सियल की। ये जो ऊपर और नीचे वाले दो हैं इनकी लंबाई
इन तीनों से जो है ना वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें दरमियान में क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद इसको इस तरह से जोड़ने की अगर आप मतलब अच्छी है ड्राइंग, जोड़ सकते हैं तो जोड़ लें। अगर आपकी ड्राइंग मेरे जैसी है तो फिर आप इसको जोड़ने का तकल्लुफ ना भी करेंगे तो खैर है, ठीक है। उसके बाद इनको तीनों कोनों से, इसको ऊपर वाले को तीनों कोनों से मिलाते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले को भी तीनों कोनों से मिलाते हैं, ठीक है। तो वो आपका ये ऑरेंज स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहरहाल ये था जी एक AB5 और ट्राइगोनल बाईपैरामीटर स्ट्रक्चर।